हाँ जी, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहित ढिंगरा। वेलकम अगेन टू ਅਪੈਕਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਸੋ ਅਪੈਕਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ YouTube ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡੇਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ 15th ਕਲਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਪੈਕਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਟੈਟ ਈਟੀਟੀ ਪੀਟੈਟ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ ਅਪੈਕਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ व्हाट इज डेसिबल। ਕਹਿੰਦੇ डेसिबल ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ, वेवलेंथ ऑफ नॉइस है, म्यूजिकल नोट है या फिर स्केल ऑफ साउंड लेवल है। हाँ जी, सो वेरी इंपॉर्टेंट डेसिबल। सो ये सारिया चीज़ां आपां पढ़ियां हुई क्लास दे विच भी डेसिबल की हुंदा है। सो सब तो पहला तुसीं अपने सारे ने आंसर्स करने हैं, दैन उस तो बाद आपां डिस्कस करांगे भी इस क्वेश्चन का सही आंसर की होगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, डेसिबल की है। डेसिबल एक यूनिट है। सो डेसिबल किहदी यूनिट है। डेसिबल यूनिट है जी अपने कोल साउंड दे या इंटेंसिटी ऑफ साउंड दे। ठीक है जी, यूनिट कह लो या फिर स्केल ऑफ साउंड लेवल। ठीक है जी। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अपने साउंड नू मापण दे लई यूनिट है भी किन्नी क साउंड इंटेंसिटी आपां प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो उहनूं किहदे विच मापिया जांदा है, डेसीबल दे विच। क्लीयर है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे यूनिट्स है, आपां नूं सारे यूनिट्स पूछे जाते हैं। जिवें करंट दे यूनिट की है जूल्स, है ना। एनर्जी दे यूनिट्स है अपने कोल, एनर्जी दे यूनिट है अपने कोल जूल्स। करंट दे यूनिट है जी एम्पीयर। टेंपरेचर, टेंपरेचर दी यूनिट है केल्विन, केल्विन। ठीक है, बहुत सारे आप यूनिट्स याद रखते हैं। मास दी यूनिट है किलोग्राम। ठीक है, लेंथ दी यूनिट है जी मीटर्स। सो बहुत सारे आप यूनिट्स याद रखने हैं, उन्होंने विचों डेसीबल भी आप याद रखने हैं। साउंड इंटेंसिटी नूं मापन दी यूनिट है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लीयर है। सो इस क्वेश्चन का अपना आंसर होगा डी ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड देखो की है, विच टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद द साउंड वेव। सो कहते किहड़ा इन्हां दे विचों शब्द है, जिहड़ा वर्ड है वो साउंड वेव्स दे नाल रिलेटेड नहीं है। ठीक है। सो साउंड वेव की गल कीती है क्योंकि जो भी साउंड ट्रैवल करती है वो वेव फॉर्म दे विच ट्रैवल करती है। हर्ट्ज, डेसिबल, कैंडेला या फिर माक। हाँ जी, सो आंसर करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो केड़ा साउंड वेव दे नाल एसोसिएटेड नहीं है। देखो डेसीबल तो आपां हुणे ही पढ़े है ना। सो डेसीबल तो साउंड वेव के नाल रिलेटेड है, तो जे साउंड वेव है तो इट मीनस उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी। सो हर्ट्स यूनिट होंदे फ्रीक्वेंसी दे, है ना। सो फ्रीक्वेंसी दे यूनिट्स की होंदे हर्ट्स। माक, माक भी है जिहड़ा वो साउंड वेव के नाल रिलेटेड होंदा है, लेकिन कैंडेला, कैंडेला जिहड़ा वर्ड है ये साउंड वेव्स के नाल रिलेटेड नहीं है। कैंडेला यूनिट होंदे है। सो कैंडेला किहदे यूनिट होंदे हैं, ये यूनिट होंदे हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी दे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी दे यूनिट की होंदे हैं कैंडेला। ठीक है जी, ये भी आप याद रखना है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फ्रीक्वेंसी दे यूनिट्स की होंदे हैं हर्ट्ज। साउंड दे यूनिट की होंदे हैं डेसिबल, है ना। सो ये सारे आप याद किए यूनिट्स। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो जी, अगला क्वेश्चन है अपना थर्ड क्वेश्चन है, नॉन मैटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट इज। सो कहते हो केड़ा नॉन मैटल है जिहड़ा आपां नूं लिक्विड स्टेट च मिलदा है। ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन। हाँ जी, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स पूछा जाता है। सो केड़ा इकलौता नॉन मैटल है, इकलौता नॉन मैटल ही है।
ठीक है। इस तो इलावा होर कोई नॉन मैटल नहीं है जिहड़ा आपां नूं लिक्विड फॉर्म दे विच अवेलेबल होवे। चलो सो देखते हैं करेक्ट आंसर की है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ब्रोमीन। सो ब्रोमीन इकलौता नॉन मैटल है जो लिक्विड स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਐਟ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਹੈ ਨਾ। ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਂ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ब्रोमीन, दैट इज Br। नाइट्रोजन एक गैस है इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन गैस की खोज की सी जी रदरफोर्ड ने, ये भी आप याद रखना है। फ्लोरीन भी इंपॉर्टेंट गैस है, क्लोरीन भी इंपॉर्टेंट गैस है, ठीक है। सो याद रखना है। लेकिन जिहड़ा नॉन मैटल है ब्रोमीन, ये मिलता आपां लिक्विड स्टेट दे विच। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है जी, वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ। सो वाटर गैस एक फ्यूल है, फ्यूल ईंधन। सो किस चीज का मिक्सचर होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन। सो ये तो ऑप्शन दो बारी आ गई, ये ऑप्शन छड़ दो। सो तीन ऑप्शन ही है तुहाडे कोल, इन्हां तीन ऑप्शंस चों तुसीं आंसर देना है। हाँ जी। सो अपना क्वेश्चन की है, वाटर गैस किस चीज का मिक्सचर है? चलो सो देखते हैं करेक्ट आंसर की है। सो वाटर गैस मिक्सचर होंगे जी कार्बन मोनोऑक्साइड ते हाइड्रोजन दा। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज CO प्लस H2। सो CO प्लस H2 अपने को किहदा फॉर्मूला है? वाटर गैस। वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर गैस की एक फ्यूल है, इसका इस्तेमाल आप फ्यूल की तरह करते हैं, ईंधन की तरह करते हैं, ठीक है। जिवें पेट्रोल ते डीजल अपने फ्यूल है, उवें इनू भी फ्यूल की तरह यूज कर। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, प्लस H2। नेक्स्ट देखो जी अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, डायबिटीज मेलेटस अकर ड्यू टू द लैक ऑफ सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। सो कहते डायबिटीज मेलेटस हो जाता है किहड़े हार्मोन की कमी करके? इंसुलिन, ग्लाइकोजन, थायरॉक्सिन या फिर एंड्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, सो देखते हैं सही आंसर की है। देखो डायबिटीज मेलेटस किहदी कमी करके हो जाता है? कि इंसुलिन हार्मोन की कमी करके हो जाता है। सो डायबिटीज मेलेटस की है? डायबिटीज मेलेटस आपां डायबिटीज नूं ही बोल दिंदे हैं। सो डायबिटीज वो बीमारी है जिहदे विच ब्लड दे विच शुगर लैवल है जिहड़ा वो काफ़ी ज़्यादा वध जाता है ना। सो जदों अपनी बॉडी में शुगर लैवल काफ़ी वध जाता उन्होंने डायबिटीज बोलते हैं। सो डायबिटीज या फिर शुगर लैवल नूं कंट्रोल करन दे लई अपने बॉडी च एक हार्मोन हुंदा है इंसुलिन। सो जे तां हार्मोन प्रॉपर रिलीज हो रहा है, वो शुगर नूं कंज्यूम करता रहता है, खत्म करता रहता है। लेकिन जे अपनी बॉडी दे विच कमी हो जाए इंसुलिन हार्मोन की, वो प्रॉपर शुगर नूं कंज्यूम नहीं कर पाऊगा, जिहदे करके की होगा? शुगर लैवल इंक्रीज हो जाऊगा ते ज़्यादा शुगर लैवल नूं आपां बोल दिंदे हैं डायबिटीज। क्लियर है? सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तो इलावा आपां नूं पुछिया हुंदा है भी इंसुलिन नूं किहड़ी ग्लैंड, किहड़ी ग्रंथि प्रोड्यूस करती है? वो है पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज। सो पैनक्रियाज की है? पैनक्रियाज इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो अपनी ह्यूमन बॉडी की दूसरे नंबर पर सब तो वड्डी ग्लैंड है। पहले नंबर पर सब तो वड्डी ग्लैंड किहड़ी है? लीवर। लीवर की एक स्टडी होंदी है, लीवर की स्टडी नूं आपां बोलदे हैं जी हैपैटोलॉजी। हैपैटोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ते डायबिटीज के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड डायबिटीज डे भी मनाया जाता है। सो डायबिटीज डे कदों मनाया जाता है? 14 नवंबर। तो 14 नवंबर को आपां नूं पता है बर्थडे हुंदा है, ते चिल्ड्रनस डे भी हुंदा है। चिल्ड्रनस डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन बर्थडे हुंदा है। किन्ना दा बर्थडे हुंदा है? इस दिन बर्थडे हुंदा है जवाहर
लाल नेहरू जी का। सो जवाहरलाल नेहरू कौन सी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, या आप कह सकते हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सब तो वध देर लई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे जवाहरलाल नेहरू। इन्हों की एक इंपॉर्टेंट बुक है, बुक का नाम है जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये बुक भी आप याद रखनी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये बुक किन्ने लिखी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो एक थोड़ी जी इंफॉर्मेशन है, ये तुसी नाल ध्यान च रख। सो स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो जी, अगला क्वेश्चन है 6। पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ, कहते जिहड़ी पल्सेस होंदी है, पल्सेस आपां किहनां नूं बोलदे हैं, दालां नूं। जो दाल होंदी है, दाल दे विच किहड़ी चीज का अच्छा स्रोत होंदी है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन या फिर फैट। हाँ जी, सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दालों के विच सब तो ज़्यादा आपां नूं मिलदे हैं प्रोटीन्स। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रोटीन्स। सो दालों के विच हुंदा है प्रोटीन, ते प्रोटीन्स नूं आपां बोलदे हैं जी बॉडी बिल्डर्स ऑफ आवर बॉडी। बॉडी बिल्डर्स भी इन्हां नूं आपां बोलदे हैं, बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग हेल्प करते हैं। फैट्स अपने बॉडी टैंपरेचर नूं रेगूलेट करते हैं, बॉडी टैंपरेचर नूं की करते हैं, रेगूलेट करते हैं, क्योंकि अपने स्किन के नीचे जमा हो जाते हैं फैट्स। विटामिन किहड़े किहड़े है, ए बी सी डी ई ते के। कार्बोहाइड्रेट्स अपनी बॉडी नूं इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है। ते पल्सेस अपनी स्टेट है जी मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश मैक्सिमम पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट है, सब तो ज़्यादा दालां इत्थे उगदियां मध्य प्रदेश दे विच। क्लीयर है। मध्य प्रदेश में सब तो ज़्यादा टाइगर्स भी होंगे, इस करके इन्हूं टाइगर स्टेट भी कहा जाता है मध्य प्रदेश। इत्थे स्पैशल किस्म की एक वाइट टाइगर सफारी भी है, वाइट टाइगर सफारी है, दुनिया की पहली वाइट टाइगर सफारी भी खुली है मध्य प्रदेश। क्लीयर है। सो ये सारी चीज़ां पर याद रखनी है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जेल। सो इन्हों के चीज जेल की एग्जाम्पल है, चीज, मिल्क, फेशियल क्रीम या फिर नन ऑफ दीज। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आंसर सुन के शायद तुसी भी हैरान हो जाओगे भी इन्हों के जेल किहड़ी है। सो जेल की कैटेगरी आंदा है अपने कोल चीज। ठीक है जी, सो केड़ा आंदा है, चीज। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज चीज। दूसरा लिख सकते हो जेलेटिन, तीसरा लिख सकते हो जेली। ये सारियां जेल दियां एग्जांपल। क्लियर है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मिल्क, मिल्क की हुंदा है, दुध हुंदा है। ठीक है। मिल्क दे विच आपां नूं जिहड़ी शुगर मिलती है नैचुरल, उन्होंने बोलते हैं आपां लैक्टोस, ते लैक्टोस नूं आपां मिल्क शुगर भी कह देंगे। क्लियर है। चलो, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 8वां क्वेश्चन है, ताजमहल इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ताजमहल नूं कौन अफेक्ट कर रहा है, केड़ी गैस है जिहड़ी ताजमहल नूं अफेक्ट कर रही है, मतलब ताजमहल का जिहड़ा वाइट संगमरमर है वो पीला पै रहा है, केड़ी गैस करके, SO2, CO, NO या फिर CO2। हाँ जी। सो कौन ताजमहल नूं खराब कर रहा है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। सो ताजमहल अपना वो किदे करके इफेक्ट हो रहे दसो। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, सो देखते हैं अपना सही आंसर क्या होगा। सो ताजमहल इफेक्ट हो रहा है जी SO2 का। ਹੁਣ देखो SO2 प्लस NO2 ये ਜਿਹੜੀਆਂ दो गैसेज है मेन, एक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ SO2 ਤੇ NO2 ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ H2SO4 ਤੇ
HNO3, ये दो गैसेस बना रही, एसिड्स बना रही। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, है ना। सो ये दो गैसेस करके ताजमहल का संगमरमर है जिहड़ा पत्थर है वो पीला पे। क्लियर है। सो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ताजमहल कित्थे अपना? ताजमहल है जी अपना आगरा दे विच। ताजमहल नूं किन्ने बनवाया सी? शाहजहां ने। शाहजहां कौन है? शाहजहां एक मुगल राजे का नाम। सो मुगल किंग, मुगल बादशाह शाहजहां। क्लियर है। CO मतलब हुंदा जी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। NO मतलब कुछ भी नहीं होंदा, NO कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कुछ नहीं है मेन। CO2 होंदी है जी अपनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फार्मूला। क्लियर है। सो इंपॉर्टेंट, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन है जी, जिंक फॉस्फाइड इज कॉमनली यूज्ड एज। सो जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल की है फंजीसाइड, फंगस ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਰਬੀਸਾइड्स ਹਰਬਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰੋਡੈਂਟੀਸਾइड्स ਰੋਡੈਂਟਸ ਚੂਹੇ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜ਼ਿੰਕ ਫੋਸਫਾਈਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ? सो इंपॉर्टेंट है जी जिंक फॉस्फाइड। हाँ जी, सो जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल है जी रोडेंटीसाइड। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रोडेंटीसाइड। रोडेंटीसाइड का मतलब होता है विच किल्स रैट, रैट्स या फिर आप रोडेंट्स भी कह सकते, रैट्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ रोडेंट्स भी कह सकते। सो रैट्स हो गया चूहे, चूहे मारन दे लई, रोडेंट्स ਨੂੰ मारन दे लई एक इंपॉर्टेंट सबसटेंस ਜਿਹੜਾ यूज होता है वो है जिंक फॉस्फाइड। ठीक है जी। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 10th क्वेश्चन है, which is not included in the milk teeth in a child of 3 to 4 years। सो एक छोटा बच्चा जो 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਦੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦੰਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸ। इंसीजर, कैनाइन्स, मोलर्स या फिर मोलर्स। सो देखो ਆਪਾਂ ਅਡਲਟਸ ਹਾਂ, ठीक है। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟੀਥ ਦੀਆਂ, ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਨਸੀਜ਼ਰ, ਕੈਨਾਈਨ, ਮੋਲਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੋਲਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਿਲਕ ਟੀਥ ਹੈ, ਮਿਲਕ ਟੀਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਲਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, दैट इज ਮੋਲਰ। ਸੋ ਮਿਲਕ ਟੀਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਨਸੀਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੈਨਾਈਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੀਮੋਲਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਮੋਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਿਲਕ ਟੀਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ नहीं गिनते। क्लियर है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मोलर्स। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है जी, नॉट इज ए मेजर ऑफ। सो नॉट नाल आपां किस चीज की मेजरमेंट करते? स्पीड ऑफ शिप, कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, सोलर रेडिएशंस, या फिर इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक शॉक। हाँ जी, सो नोट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ किस चीज ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ नोट या फिर नॉटिकल माइल्स। सो नोट या फिर नॉटिकल माइल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ स्पीड ऑफ द शिप ਨੂੰ। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्पीड ऑफ द शिप। सो शिप ਦੀ ਜਿਹੜੀ स्पीड ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ नोट ਦੇ। क्लीयर है। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक शॉक, अर्थक्वेक की जिहड़ी तीव्रता है इनू मापिया जाता है जी रिक्टर स्केल दे विच। ये भी याद रखना है, रिक्टर स्केल।
ठीक है जी, चलो सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है द सब्सटेंस हैविंग इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड। सो केड़े सब्सटेंस है जिदी इनफाइनाइट बहुत ज्यादा मैक्सिमम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होंगी? कंडक्टर, इंसुलेटर, रेजिस्टर या फिर इलेक्ट्रोलाइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो केड़े सब्सटेंस है जिदी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होंगी है? सो इंपॉर्टेंट है जी। चलो सो देखो इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सो देखो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਸ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਨਸੂਲੇਟਰ। ਸੋ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ नहीं कर सकता। सो इन्हां दे विचों करंट यार बिल्कुल छोटा माइन्यूट निगलीजिबल जिन्हों आपां निगलीजिबल कह दिंदे या करंट फ्लो नहीं कर सकता, इदां दे सबस्टांसिस नूं आपां इंसुलेटर कह दिंदे। सो इंसुलेटर दी अपनी बेस्ट एग्जांपल की है? वुड, लक्कड़ है ना। सो लक्कड़ अपने आंसर है। कंडक्टर है जिन्हां दे विचों करंट फ्लो कर सकता है। सो सबस्टांस जिन्हां चों करंट फ्लो कर सकदा उन्हां नूं आपां कंडक्टर बोलदे हैं, जिवें कि लोहा, आयरन, कॉपर, सिल्वर, इन्हां दे विचों करंट फ्लो कर सकदा, लेकिन वुड दे विचों लक्कड़ चों करंट फ्लो नहीं कर सकदा। इट मीनस लक्कड़ अपनी है इंसुलेटर, कंडक्टर कौन है अपना? आयरन। क्लियर है। सो इंसुलेटर्स दी की होगी? इनफाइनाइट इलैक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। हुण जे इहदे विचों रेजिस्टेंस ही ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस दा मतलब की हुंदा है? करंट नूं रोकण दी क्षमता। सो जे करंट नूं रोक रही है तो इट मीनस वो अपने विचों करंट पास नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो 13th क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड बैटरी। सो बैटरी की खोज किन्ने की? फैराडे, वोल्टा, मैक्सवेल या फिर रॉयटसन? वेरी इंपॉर्टेंट। सो बैटरी की खोज किन्ना वालों की गई सी? चलो सो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर की है। सो बैटरी की खोज की सी जी वोल्टा, या फिर इन्हों आप बोल दें पूरा नाम सी अलेक्जेंडर वोल्टा या ए वोल्टा भी इन्हों आप बोलते हैं। सो इन्होंने बैटरी की खोज की सी। सो इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रॉयटसन ने की खोज की सी? एक्सरेज की खोज की सी रॉयटसन ने। फैराडेज ने अपन लॉ दिता सी जिन्हों आप बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलाइसिस। सो इन्होंने इलैक्ट्रोलाइसिस का अपन लॉ दिता सी फैराडे ने। 14th क्वेश्चन है फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट आर डिटेक्टेड बाय। फोर्ज का मतलब होंगे जी नकली। जे मान लो कोई नकली डॉक्यूमेंट है, ठीक है, नकली नोट भी है या नकली डॉक्यूमेंट भी है, उन्होंने बारे आपां नूं किहड़ी रेस तो पता चल जाता है? जे उन्होंने रेस मारते हैं किहड़ी रेस तो पता चल जाता है? यूवी रेस, इंफ्रारेड रेस, बीटा रेस या फिर गामा रेस? हाँ जी। सो फोर्ज्ड, फोर्ज्ड मतलब होता है नकली। इंपॉर्टेंट है जी फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट, इन्हां बारे आपां नूं पता चल जाता है यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस। दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यूवी रेस। सो जिहड़े यूवी रेस हुंदी है जे आपां असल डॉक्यूमेंट ते मारांगे तो वो थोड़े चमकन लग जाते, लेकिन जिहड़े नकल होणगे, नकली होणगे, वो यूवी रेस पाण ते बैठ जाणगे। ठीक है। सो उत्थों आपां नूं पता चल जाता है भी जिहड़े फोर्ज डॉक्यूमेंट है, नकली डॉक्यूमेंट है, यूवी रेस तो आपां नूं पता चल जाता है भी किहड़ा असली है किहड़ा नकली।
सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज यूवी रेज। याद रखना है इंफ्रारेड रेज ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਸੈਂਸੇशंस प्रोवाइड करनी है, ठीक है, ये भी याद रखना है। चलो सो चलते हैं फिर आज के सैशन के अपने लास्ट क्वेश्चन ते, लाइट बीम विच इज हाईली डायरेक्शनल इज कॉल्ड। सो केड़ी लाइट है कहंदे जिहड़ी जमा डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल मतलब सीधी जांदी है, जमा फैलदी नहीं, वो केड़ी हुंदी है, इरेजर, ग्लेजर, मेजर या फिर लेजर। हाँ जी, सो ये भी आप इजिली दस सकते हैं केड़ी लाइट है जिहड़ी जमा सीधी जांदी। हाँ जी, सो बिल्कुल वो है जी अपनी लेजर। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लेजर। लेजर की आप फुल फॉर्म याद रखनी है, दैट इज लाइट amplification by stimulated emission of radiations, light amplification by stimulated emission of radiations। सो एक छोटी जी फुल फॉर्म है, तुसी लेजर दी याद रखनी है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। सो ये की हुंदी है हाईली डायरेक्शन, ठीक है जी। चलो सो ये सी आज दे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप तुहानू सैशन अच्छा लग गया। सैशन अच्छा लग गया, समझ आया तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो ते अपने कमेंट बॉक्स दे विच अपने कमेंट भी करके सैशन बारे दस सकते, ठीक है जी। सो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट पार्ट दे विच अगेन 4 बजे कल नू। सो आज के लिए नहीं करते, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट दे विच। टिल देन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।